हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं उत्तर प्रदेश एनसीईआरटी बुक 10th क्लास का फर्स्ट पोयम डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट अबाउट द पोएट। लेट्स बिगिन। आइए आरंभ करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट मीन्स तो धूल होता है, ऑफ स्नो यानी बर्फ़ का धूल, यानी बर्फ़ का धूल। यहाँ डस्ट से मतलब कण है, बर्फ़ का कण। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने इस पोयम को लिखा है। चलिए अबाउट द पोएट के विषय में आइए हम लोग थोड़ा सा पोएट के विषय में जान ले। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट March 26, 1874 and January 29, 1963 was an American poet। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का जन्म 26 मार्च 1874 को एंड मृत्यु 29 जनवरी 1963 को हुआ था। वाज जो एन अमेरिकन पोएट, जो एक अमेरिका के कवि थे। पोएट मीन्स कवि थे। हिज वर्क वाज इंटिटियली पब्लिश्ड इन इंग्लैंड बिफोर इट वाज पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड स्टेट। मतलब यहाँ पर जो है आपको पास्ट परफेक्ट टेंस बना हुआ है यहाँ पर, तो जिसे बिफोर है तो यहाँ से होगा इट वाज पब्लिश्ड। मतलब कौन? डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का लिखा हुआ। इट वाज पब्लिश्ड इन यूनाइटेड स्टेट, मतलब कि यह जो यह प्रकाशित हुई थी उत्तर अमेरिका में। बिफोर इंग्लैंड इन पब्लिश्ड इंटिटियली हिज वर्क, मतलब कह रहा है कि उनके काम लेखन डस्ट ऑफ स्नो यह यूनाइटेड स्टेट में प्रकाशित होने से पहले प्राथमिक अवस्था में इंग्लैंड में प्रकाशित हुई थी। इंटिटियली मीन्स होता है इंटिटियली मीन्स प्राकृतिक अवस्था होता है, प्रकाशित हुई थी। मैंने कहने का मतलब है कि उनका जो काम था, ये जो डस्ट ऑफ स्नो यह यूनाइटेड स्टेट में प्रकाशित होने के पहले सबसे पहले प्राथमिक अवस्था में इंग्लैंड में प्रकाशित हुई थी। अब यहाँ पर है नॉन फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिकेशन ऑफ रूरल लाइफ एंड हिज कमांड ऑफ अमेरिकन कलिक्वियल स्पीच। इसका मतलब यह है कि वह अमेरिका के बोलचाल के भाषा पर अधिकार रखे तथा देहाती गंवार के जीवन का सत्य रूप में वर्णन किए हुए हैं। मतलब कह रहे हैं वर्णन किए हुए हैं। फ्रॉस्ट फ्रीक्वेंटली wrote about setting from a rural life and New England in the early 20th century, using them to examine complex social and philosophical themes। अब यहाँ पर कह रहा है, देखिए कह रहा है फ्रॉस्ट रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का कह रहा है। फ्रॉस्ट फ्रीक्वेंटली मीन्स बहुधा बारंबार फ्रीक्वेंटली फ्रॉस्ट लिखे अबाउट सेटिंग फ्रॉम रूरल लाइफ, यानी देहाती जीवन में। न्यू इंग्लैंड में जो 20वीं शताब्दी के शुरुआती में न्यू इंग्लैंड में जो देहाती लोग थे उनके जीवन के ऊपर उन्होंने फ्रॉस्ट ने बार बार लिखा। यूजिंग देम कैसे लिखा? देम टू एग्जामिन, उसका परीक्षण करके, मिश्रित परीक्षण। किस चीज़ का परीक्षण करके? सोशल एंड फिलोसफिकल थीम्स, यानी एंड दार्शनिक थीम्स, कहानियों पर, घटनाओं पर उन्होंने बार बार फ्रॉस्ट ने 20वीं सेंचुरी में। इसका फुल हो गया
कि शुरुआती में 20वीं शताब्दी में न्यू इंग्लैंड के देहाती जीवन विषयक के मिश्रित सामाजिक तथा दार्शनिक पर मिश्रित अध्ययन से फ्रॉस्ट ने बार बार देहाती जीवन के विषय में उन्होंने लिखा था। अब देखिए अबाउट द पोयम, यहाँ पर क्या है, अबाउट द पोयम डस्ट ऑफ स्नो, जो ये कविता है बर्फ का कण बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज ए सिंपल एंड शॉर्ट पोयम, माने साधारण तथा छोटी कविता है, एट फिर भी विथ ए डीपर एंड लार्जर मीनिंग, फिर भी इसका जो अर्थ अगर समझा जाए तो बहुत गहरा भाव है और इसके अर्थ बहुत ऊंचे प्रभाव वाले हैं। द पोएट एक्सप्लेन, कवि व्याख्या करता है, हाउ एन एक्ट एज पिटी एज एक्सपीरियंसिंग ए स्नो ऑन वंस बॉडी कैन ब्राइटन वंस डे अप, मतलब कि होता है, यहाँ पर क्या दे रहा है, द पोयम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज ए सिंपल एंड शॉर्ट पोयम एट विथ ए डीपर, ये तो हो गया फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया डस्ट ऑफ स्नो छोटी तथा साधारण कविता है, फिर भी इसका भाव गहरा तथा विशालतम अर्थ में है। द पोएट एक्सप्लेन्स, कवि व्याख्या करता है, एंड एक्ट एज पिटी, माने एक्ट एज पिटी, पिटी मीन्स छोटे क्षुद्र पद के लोगों का एक शरीर पर बर्फ गिरने के अनुभव कैसे अपने आप को अनुभवों को अपने ऊपर वर्णन किया है। द मैसेज ऑफ द पोयम, कविता का संदेश इज पुट इनटू वर्ड, माने रखा है अपने शब्दों में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, ऑलवेज ए लार्जन सिग्निफिकेंस, मतलब कह रहा है कवि कविता का संदेश अपने भावों में फ्रॉस्ट के द्वारा एक विशाल गौरव को हमेशा फ्रॉस्ट द्वारा कविता का संदेश अपने शब्दों में रखा हुआ है। अब चलिए लेट्स बिगिन, आते हैं हम पोयम के ऊपर आते हैं। द वे ऑफ ए क्रो सुक्स डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ ए स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री कह रहा है, देखिए वे मीन्स होता है मार्ग, गली, सड़क, पथ, पद्धति, विधि, रीति, उन्नति, योजना, कार्य प्रणाली। क्रो मीन्स कौवा। शुक मीन्स हिलाया, डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर, नीचे से ऊपर से मेरे ऊपर उसने हिलाया। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ये जो है एक विषैली वनस्पति जिसका धतूरा होता है, धतूरे के पेड़ के नीचे एक धतूरे के वृक्ष को कौवा हिलाया, जिसको बर्फ़ के कण मुझ पर, जो हिलाने से बर्फ़ के कण मुझ पर गिरे। मैंने कहने का मतलब है कि कवि जो है एक धतूरे के वृक्ष के पास खड़ा होता है, नीचे खड़ा होता है, और कौवा उस धतूरे के वृक्ष के हिलाने से बर्फ़ के कण कवि के ऊपर गिरता है, और उससे क्या होता है, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड शेप्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैव रीड। माने मूड मीन्स मनोदशा ना, मनोदशा, शेप्ड मीन्स बचाया, एंड रीड मीन्स दुखी रहा। कह रहा है हैज़ गिवन माई हार्ट, जो मेरे दिल की दिया हुआ मेरे दिल में, तो कह रहा है मैं दिन के शेष भाग, गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, मतलब ए शेप्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रीड, मतलब कह रहा है मैं कभी दिन के शेष भाग में मैं दुखी हो चुका था,
माने रूड दुखी रहा, ए डे माने उस भाग में दुखी रहा, उस भाग में रूड आई हैड आई ऑफ ए डे आई हैड रूड, मैं एक उस दिन के उस भाग में आई हैड रूड मैं दुखी रहा, एंड सेव सम पार्ट, और मैंने अपने कुछ भागों को सुरक्षित किया, दुखी हो चुका था तब कुछ भाग को सुरक्षित किया। ए चेंज ऑफ मूड मैंने सुरक्षित किया तथा मेरी मनोदशा में बदलाव आया, चेंज ऑफ मूड मेरी मनोदशा में बदलाव आया, मेरी मनोदशा में बदलाव आया। हैज़ गिवन माई हार्ट, बदलाव आया जिससे मेरे दिल को कष्ट दे चुका था पहुंचा। यह कविता रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के लिखा गया है। चूँकि हम जानते हैं कि पानी ही स्नो है, वाटर ही स्नो है, वाटर इज स्नो, स्नो इज वाटर, वाटर इज स्नो और स्नो इज वाटर। सो वाटर इज मोस्ट प्रीशियस थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। इफ snow here is no if here is not a snow, our human life and our total world of the organism is be destroyed. So Dust of Snow is a large poem written by रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। थैंक यू, धन्यवाद मेरे दोस्तों। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यानपूर्वक देखें और देखेंगे अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। मेरा इतना मेहनत करने से क्या होगा जब तक आप लोग अपना समर्थन नहीं देंगे। मैं अपना बहुमूल्य समय आप लोगों के लिए निकालता हूं और मैं आप लोगों के लिए इसको मैं वीडियो पर डाल रहा हूं। यह NCERT की बुक है। माय डियर, थैंक यू सो मच, वेरी फाइन।